नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। जब से राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा है और बीजेपी का हाथ थामा है, तब से लोगों के अंदर उम्मीदें बढ़ गई कि अब जो होगा जनता के पक्ष में होगा। किसानों के नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख है, उनसे किसानों की उम्मीदें बढ़ गई कि अब केंद्र के साथ जाकर जयंत चौधरी किसानों को फायदा ही फायदा देंगे। लेकिन जयंत चौधरी कितना भी कुछ कर ले, आखिरी फैसला तो केंद्र का ही होगा ना। और बात राज्य की करें तो आखिरी फैसला सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ही होगा। लेकिन आरएलडी के नेता अपने प्रयास में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है। आपको याद होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि बिजनौर जनपद से जाना प्रस्तावित था। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे को अमरोहा वाया बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक जोड़ने की घोषणा की गई थी। लेकिन नए प्रस्ताव पर नजर डालें तो यहाँ से बिजनौर का नाम ही हट चुका है। और अब इसका निर्माण पूरा होने के बाद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। जिसका मतलब है चंदन चौहान जहां के सांसद है बिजनौर, वहां से गंगा एक्सप्रेसवे अब नहीं निकलेगी और जगहें बदल गई हैं। जिसके बाद आरएलडी सांसद चंदन चौहान कैसे ही चुप बैठते। चंदन चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं आपका ध्यान गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों अखबारों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में हुई विभिन्न चर्चाओं के कारण ये शंका उत्पन्न हो गई है कि पूर्व में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि बिजनौर जनपद से जाना प्रस्तावित था, उसका मार्ग बदल दिया गया है, जिससे भारी असंतोष स्थानीय जनता के अंदर हो गई है। जबकि पूर्व योजना के अनुसार इस प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे को अमरोहा वाया बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक जोड़ने की घोषणा की गई थी, जिससे बिजनौर जनपद की जनता में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए अत्यंत उत्साह और अपने क्षेत्र की तरक्की की उम्मीद जगी थी। अतः जन भावनाओं को आपसे अवगत करवाते हुए ये अनुरोध करना चाहता हूँ। ये स्थान केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। इस क्षेत्र की पौराणिक संस्कृति एवं महाभारत कालीन इतिहास को देखते हुए इस क्षेत्र को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना अति महत्वपूर्ण है। अतः आपसे स्वयं अनुरोध करता हूं कि जनपद बिजनौर की जनभावना व भविष्य के विकास की संभावनाओं को देखते हुए एक्सप्रेसवे को गंगा के किनारे बसे तीर्थ स्थल तिगड़ी से, हस्तिनापुर से, विधुरकुटी से शुक्रताल को जोड़कर हरिद्वार उत्तराखंड तक ले जाया जाए। इस लिंक मार्ग से गंगा के किनारे बसे महाभारत काल के 5 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों तिगरी, हस्तिनापुर, विधुरकुटी, शुक्रताल, हरिद्वार से जुड़ेगी, जिससे भविष्य में चल के देश के सबसे बड़े पर्यटक कॉरिडोर में से ये एक कॉरिडोर बनेगा। हमें आशा है कि नई पूर्ण विश्वास है जनभावना व क्षेत्र के विकास को देखते हुए आप गंगा एक्सप्रेसवे को के प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और बिजनौर को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने का कष्ट करेंगे। आपको याद होगा कि लोकसभा के वक्त राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक वादा किया था। वादा ये कि हम आ गए हैं, गन्ना भी 400 पार जाएगा। लेकिन यूपी के विधानसभा सत्र में इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन गन्ने का रेट बढ़ाने में आरएलडी के नेताओं ने काफी प्रयास किया है और इसे खुद शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी, छपरोली के विधायक अजय कुमार और थाना भवन से विधायक अशरफ अली ने विधानसभा के पटल में भी उठाया था। मतलब आरएलडी का हर एक विधायक, हर एक सांसद चाहता है कि किसानों का फायदा हो और लगातार इस संदर्भ में मंत्रियों के साथ बैठक भी हो रही है। पर एक बार फिर बता दूं, फैसला यहाँ राज्य सरकार का ही मायने रखता है तो योगी बाबा का फैसला। अब ऐसे में देखना रहेगा कि चंदन चौहान की इस चिट्ठी का सीएम योगी क्या जवाब देते हैं।